नीलकंठ महादेव के दर्शन के बाद हमारी ये यात्रा अब उतराई की ओर बढ़ चली है, जहां रास्ता हमें ऋषिकेश की ओर ले जा रहा है। एक ऐसा मार्ग जहां भक्ति, प्रकृति और श्रद्धा तीनों का संगम है। चलिए साथ चलते हैं इस पावन सफर में एक नए अनुभव की ओर। अब हम वापसी के रास्ते पर हैं, उसी पगडंडी से जो सीधा ऋषिकेश की ओर जाती है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़े, दूर से हमें ऋषिकेश शहर की झलक दिखने लगी और साथ ही दिखा माता जानकी पुल। हम उसी पुल की ओर बढ़ चले। रास्ते में हमें कांवड़ियों का एक पदयात्रा मार्ग मिला, जहां कुछ देर हम रुके और उनकी भक्ति भावना को महसूस किया। वहीं कुछ लंगूर भी मिले, जिनकी थोड़ी मस्ती हमने कैमरे में कैद की। हमने कुछ कांवड़ियों से बातचीत भी की। उनके अनुभव सुनकर लगा, ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये भाव है शिव के प्रति श्रद्धा का। इसके बाद हम नीचे वाले रास्ते से चल पड़े। हालांकि ये रास्ता पैदल यात्रा का है, लेकिन बाइक से भी यहाँ आ सकते हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर लगा, शांत, हरियाली से भरा और आत्मा को सुकून देने वाला। आगे बढ़ते बढ़ते हम जानकी पुल तक पहुंच गए। जानकी पुल एक ऐसा स्थान जहां से ऋषिकेश की आत्मा का पहला एहसास होता है। नीचे बहती गंगा की शांत लहरें और ऊपर से चलता हर मुसाफिर मानो अपने भीतर किसी न किसी मंजिल की खोज में हो। हमने इस पुल को पार करते हुए नजरों से उस नज़ारे को कैद किया, जहां एक ओर श्रद्धा थी, दूसरी ओर शहर की हलचल और बीच में हम, इस यात्रा का हिस्सा। इस पुल से गुजरते हुए ऐसा लगा जैसे हम नीलकंठ की शांति से निकलकर अब गंगा की आरती की रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। ये पुल सिर्फ लोहे और तारों से बना नहीं था, ये भावनाओं का रास्ता था। एक शहर की बाहों में समा जाने वाला रास्ता, ऋषिकेश की गोद में उतरने का पहला कदम। जानकी पुल पार करने के बाद हम थोड़ी देर उस पवित्र हवा में घूमे, जहां ऋषिकेश की शांति और सादगी दोनों महसूस हो रही थी। यहाँ का हर मोड़, हर रास्ता किसी न किसी आश्रम, मंदिर या श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। हमने स्थानीय लोगों से रास्ता पूछा और पता चला कि राम झूला इसी तरफ है, जिसे पार करके हम पहुंचने वाले थे परमार्थ निकेतन घाट, जहां आज शाम मां गंगा की आरती होने वाली थी। राम झूला सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि दो दुनियाओं को जोड़ने वाला रास्ता है। एक तरफ शहर की चहल पहल और दूसरी ओर अध्यात्म की गहराई। हमने तय कर लिया था, अब मंजिल दूर नहीं, परमार्थ निकेतन की ओर बढ़ते कदम और दिल में एक ही भावना, गंगा मां की आरती का दिव्य अनुभव, जो हर थकान को मिटा देगा, हर मन को शांत कर देगा। जैसे ही हमने राम झूला पार किया, हमें पता चला कि गंगा आरती में अभी काफी समय बाकी है। तो हमने सोचा, चलो थोड़ा आसपास घूमते हैं और इस शांत माहौल को महसूस करते हैं। हम राम झूला के पास ही रुक गए। चारों ओर एक अलग ही शांति थी, हल्की सी हवा, गंगा के बहते हुए पानी की आवाज और दूर मंदिरों से आती घंटियों की मधुर धुन। हमने वहां के शांत वातावरण को अपने कैमरे में कैद किया। लोग आते जाते दिखे, कुछ फोटो लेते हुए, कुछ गंगा किनारे बैठकर बस बहती लहरों को निहारते हुए। वहां का माहौल बहुत सुकून देने वाला था। ना कोई भीड़, ना कोई भाग दौड़, बस शुद्ध हवा और मन को शांत कर देने वाला नज़ारा। इस पल ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। हमने कैमरे से कुछ खूबसूरत शॉट्स लिए और महसूस किया कि ये ऋषिकेश की असली पहचान है, भक्ति और प्रकृति का अनोखा मेल। आरती का इंतजार अब भी था, लेकिन उस इंतजार में भी एक शांति थी, एक गहराई थी, जो बस ऋषिकेश ही दे सकता है। धीरे धीरे सूरज अस्त हो रहा था और मां गंगा की लहरें सुनहरी हो उठी थी। हम परमार्थ निकेतन घाट पर पहुंच चुके थे, जहां गंगा आरती की तैयारियां जोरों पर थी। घाट पर कुछ पंडित मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की विधि सजा रहे थे। धूप, दीप और फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। इसी पवित्र माहौल में आज एक खास उपस्थिति भी थी। भक्ति संगीत की दुनिया का चमकता नाम हंसराज रघुवंशी जी, जिनके गीत मेरा भोला है भंडारी ने हर शिव भक्त के दिल को छू लिया है। आज वो खुद यहाँ माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होने आए थे। उनके साथ साथ पधारे परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जिन्होंने विधिवत माँ गंगा की आरती की शुरुआत की। जैसे ही आरती शुरू हुई, हर तरफ शंख, घंटियां और भक्ति की गूंज फैल गई।
आरती के ठीक बाद माहौल और भी ऊर्जा से भर गया, क्योंकि मंच पर मौजूद थे हजारों शिव भक्तों के दिलों की आवाज हंसराज रघुवंशी जी। जैसे ही उन्होंने अपने स्वर में भक्ति की पहली धुन छेड़ी, पूरा घाट जैसे थिरक उठा। उन्होंने अपने कुछ लोकप्रिय भजन गाए, जिन्हें सुनते ही श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। हर तरफ लोग हाथ उठाकर झूमने लगे। कोई हर हर महादेव के जयकारे लगा रहा था, तो कोई बस आंखें बंद करके उनकी आवाज में खो गया था। हमने इन अद्भुत पलों को अपने कैमरे में कैद किया। हर फ्रेम में सिर्फ भक्ति, जोश और श्रद्धा दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान भोलेनाथ वहां मौजूद हों और उनके भक्त उनकी महिमा में मग्न हो जाए। को दोस्तों, आज की ये यात्रा यही समाप्त होती है। नीलकंठ महादेव के दर्शन से लेकर मां गंगा की आरती तक हर कदम पर आशीर्वाद और अनुभव से भरा हुआ सफर रहा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम फिर साथ चल सके अगली यात्रा में। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते एक छोटी सी अपील, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे प्यारे उत्तराखंड को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दीजिए। स्वच्छ उत्तराखंड, सुंदर उत्तराखंड।